दोस्तों एक बार फिर से आपका स्वागत है। यही चलते हैं बिहार की ताजा खबरों की ओर, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, जिससे कि आपको बिहार की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। पहली और बड़ी खबर, नवादा जिले के पकड़ीबरावा थाना इलाके के राजभरिया मोड़ के पास दो बाइक की टक्कर के बाद उपजे विवाद में दो गाँव के लोगों के बीच हिंसक झड़प हुई। जमकर हुई मारपीट में करीब 1 दर्जन लोग घायल हो गए। जरा सा मामूली सी बात को लेकर थालपोस एवं राजभरिया गांव के लोग आपस में भिड़ गए। घटना के संबंध में बताया जाता है कि नवादा में रहने वाली गिरीश कुमारी दुर्गा पूजा के अवसर पर अपने पुत्र के साथ बाइक पर सवार होकर पैतृक गांव थालपोस जा रही थी। इसी बीच राजभरिया मोड़ के पास उसकी बाइक की टक्कर एक अन्य बाइक से हो गई। टक्कर के बाद दोनों बाइक चालकों में कहासुनी होकर रह गई। विवाद इस कदर गहरा है कि दोनों पक्ष ने अपने अपने लोगों को फोन कर बुला लिया और दोनों पक्ष के लोगों का जुटान हुआ तो दोनों गाँव में मारपीट शुरू हो गई। अगली खबर, समस्तीपुर के वारिसनगर में भाजपा नेता के बेटे की हत्या, सिर पर तेज धारदार हथियार से किया गया वार। समस्तीपुर जिले के वारिसनगर थाना क्षेत्र के कुसेरा खजूरी मुख्य पत्र पर बांसवाड़ी में भाजपा नेता एवं पूर्व प्रखंड प्रमुख पलटन नाम के पुत्र की देर रात बदमाशों ने तेज धारदार हथियार से सिर पर वार कर हत्या कर दी। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी। हालांकि लोगों के विरोध को देखते हुए पुलिस शव उठा नहीं पाई। मौके पर बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ जुट गई। घटना के संबंध में बताया जाता है कि पूर्व प्रमुख पुत्र संदीप रात नवमी का मेला देखने के लिए घर से निकला हुआ था, लेकिन रात भर वह घर नहीं लौटा। अगली बार, कृषि मंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद आरजेडी विधायक सुधाकर सिंह ने किसानों की सभा में मंच से कहा कि जिन्हें कुर्सी प्यारी है वो लोग मुझे क्या चुनौती दे रहे हैं। नीतीश कुमार के नेतृत्व में कुर्सी के लोभ में कुर्सी से चिपकने वाले लोग की चिंता मुझे नहीं है। ये भी कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद ने मुझे मंत्री बनने के लिए कहा था और इसलिए मैंने मंत्री पद स्वीकार किया, और ये भी कहा कि इस्तीफा दे दो तो मैंने दे दिया। माना जा रहा है कि सुधाकर सिंह ने तेजस्वी यादव को यह चुनौती दी है। आपको बता दें कि सुधाकर सिंह ने राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद की पटना में अनुपस्थिति की वजह से राबड़ी आवास में जाकर तेजस्वी यादव को इस्तीफा दिया था और तेजस्वी ने उसे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तक पहुंचाया। नीतीश कुमार ने इस्तीफा स्वीकार कर राजभवन भेज दिया है। अगली खबर, डाक विभाग में 98,000 नौकरी, एसबीआई की पीओ भर्ती में सिलेक्ट हुए तो मिलेगी 60,000 की सैलरी। आपको बता दें कि प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है। जो अभ्यर्थी ग्रेजुएट हैं उनके लिए बिहार में चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ऑफिसर बनने का मौका है। इसमें फॉर्म भरने की लास्ट डेट 7 अक्टूबर 2022 है। बैंक में जाने के इच्छुक लोगों के लिए एसबीआई ने पीओ की वैकेंसी भी निकाल दी है। 10वीं 12वीं पास अभ्यर्थी रेलवे में बिना परीक्षा के सिलेक्ट हो सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि डाक विभाग जल्द ही 98,000 रिक्त पदों पर भर्ती करने जा रही है और इस भर्ती के बारे में सब कुछ आप जाकर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं किसी नजदीकी साइबर कैफे में। अगली खबर, बिहार में नगरीय निकाय चुनाव स्थगित होने के बाद हाईकोर्ट के आदेश के बाद राज्य निर्वाचन आयोग ने लिया फैसला, दोनों चरण के चुनाव नहीं होंगे। बिहार में नगरीय निकाय चुनाव को लेकर पटना हाईकोर्ट के आदेश के बाद राज्य निर्वाचन आयोग ने बड़ा कदम उठाया। राज्य निर्वाचन आयोग ने 10 और 20 अक्टूबर को होने वाले नगरीय निकाय चुनाव को लेकर तत्काल प्रभाव से स्थगित कर दिया है। दूसरी डेट बाद में जारी की जाएगी। हाईकोर्ट के आदेश के बाद आयोग के अफसरों ने 8 घंटे बैठक की और उसके बाद ये निर्णय किया है। इसके पहले हाईकोर्ट ने कहा था कि अति पिछड़ा वर्ग ईबीसी के लिए 20% आरक्षित सीटों को जनरल कर नए सिरे से नोटिफिकेशन जारी करें, ताकि ये जो 20% सीटें हैं इन पर सभी जातियों के लोग चुनाव लड़ सकें। साथ ही राज्य निर्वाचन आयोग से कहा गया था कि वह मतदान की तारीख आगे बढ़ाना चाहे तो बढ़ा सकते हैं। इस फैसले के साथ ही 10 और 20 अक्टूबर को होने वाली नगर पालिका चुनाव पर फिलहाल रोक लग गई है पूरी तरह से। फिलहाल राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से इस संबंध में नया नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। अगली बार, राज्य में नगरीय निकाय चुनाव बंद होने के बाद सुप्रीम कोर्ट की तरफ से अपने फैसले में पहले भी कह दिया गया था कि स्थानीय निकाय चुनाव में पिछड़े वर्ग को आरक्षण देने के लिए राज्य सरकार पहले एक विशेष आयोग का गठन सुनिश्चित करे। सरकार की ओर से गठित आयोग इस बात का अध्ययन करे कि कौन सा वर्ग वाकई में पिछड़ा है। आयोग की रिपोर्ट के आधार पर ही उन्हें आरक्षण देना तय किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा था कि आरक्षण की सीमा 50% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को पहले ही कह दिया था कि अगर सरकारें इन शर्तों को पूरा नहीं करती है तब तक अगर किसी राज्य में स्थानीय निकाय चुनाव होता है तो पिछड़े वर्ग के लिए रिजर्व सीट को भी समान नहीं माना जाए। और राज्य सरकार ने यहाँ पर गलती की, चुनाव आयोग से पहले आयोग का गठन नहीं किया। दूसरा गलती ये हुआ कि ईबीसी को 20% अतिरिक्त आरक्षण दिया गया, ओबीसी को आरक्षण देने के बाद भी, और जो ओबीसी के आरक्षण से अलग है। इसके बाद आरक्षण की सीमा इससे क्या हुई कि 50% से ज्यादा हो गई। अगली खबर, संपूर्ण क्रांति के लोकनायक जयप्रकाश नारायण की विरासत का असली दावेदार आखिर कौन है। चारा घोटाले में पहली बार जेल जाने के बाद जब लालू प्रसाद यादव ने अपनी पत्नी राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बनाने की जिद ठान ली, तब जनता दल से उनका साथ छूट गया। तब से लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार जैसे तमाम नेता खुद को जेपी का असली चेला बताते रहे। जेपी का राजनीतिक बारिश बताने की होड़ समाजवादियों में ही अधिक रही। कांग्रेस इस मसले पर परहेज करती रही। भाजपा को जेपी से परहेज कभी नहीं रहा, लेकिन अब समीकरण थोड़ा बदल गया है।
राजद और जदयू दोनों कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार चला रही है। नीतीश कुमार और लालू यादव दोनों अब एक साथ हैं और अब उनका स्वर मैं की बजाय हम वाला है। और इसी को तोड़ने के लिए जेपी के बहाने लालू यादव नीतीश कुमार को घेरने के लिए अमित शाह फिर से बिहार आ रहे। अभी बिहार के मुजफ्फरपुर में चाउमीन का लोभ देकर 8 वर्षीय बच्ची को उठा ले गए 3 युवक। कटरा थाना क्षेत्र के पालसौल में दुर्गा पूजा की आरती देखने गई 8 वर्षीय बच्ची की हत्या कर शव को पोखर में फेंकने के मामले का पुलिस ने उद्भेदन कर दिया। बच्ची को चाउमीन खिलाने के बहाने 3 युवक मेला से बाहर ले गए और उसके साथ जबरदस्ती करने का प्रयास किया। बच्ची ने जब इसका विरोध किया तो उसकी गला दबाकर हत्या कर दी। साक्ष्य छिपाने के लिए उसके शव को पोखर में फेंक दिया गया था। पुलिस ने इस मामले में 4 आरोपित सोनू कुमार दास, राजकृपाल चौधरी, राम भरोस चौधरी एवं राजू दास को गिरफ्तार किया है। अगली खबर, निकाय चुनाव पर हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएगी नीतीश सरकार। बिहार में नगर निकाय चुनाव में आरक्षण को लेकर पटना हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ नीतीश सरकार शीर्ष अदालत का रुख करेगी। राज्य सरकार की ओर से इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की जाएगी। पटना हाईकोर्ट ने चुनाव में ओबीसी आरक्षण को कानूनन गलत बताया है। इसके बाद निर्वाचन आयोग ने चुनाव स्थगित कर दिए। अब राज्य सरकार ने तय किया कि वो सुप्रीम कोर्ट का रुख करेगी और इस पर केस लड़ेगी। अगली खबर, चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर और पीके ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर बड़ा बयान दिया और कहा कि पिछले दिनों नीतीश कुमार से हुई मुलाकात के दौरान उन्हें जेडीयू अध्यक्ष बनने का ऑफर मिला था। हालांकि उन्होंने जनता दल यूनाइटेड का नेतृत्व करने से मना कर दिया। पीके ने कहा कि इससे पहले भी 2014 के लोकसभा चुनाव में जब गठबंधन को बुरी तरह से हार मिली तो नीतीश कुमार ने उनसे मदद मांगी थी। अगली खबर, बिहार में दशहरा पर मौसम बिगाड़ेगा खेल, इन जिलों में भारी बारिश और वज्रपात की चेतावनी। पटना मौसम विज्ञान केंद्र के पूर्वानुमान के मुताबिक पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सीतामढ़ी और मधुबनी जिले के कुछ इलाके में भारी बारिश की आशंका है। साथ ही पटना, नालंदा, शेखपुरा, लखीसराय, नवादा, गया, जहानाबाद, अरवल, औरंगाबाद, रोहतास, कैमूर, बक्सर, भोजपुर, सारण, सिवान, गोपालगंज, पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, शिवहर, मुजफ्फरपुर, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, दरभंगा और मधुबनी जिले में कहीं कहीं ठनका गिरने का खतरा बना रहेगा। अगली खबर, बिहार नगर निकाय चुनाव टलने पर तेजस्वी यादव बोले बीजेपी आरक्षण विरोधी इस आग में खुद ही भस्म हो जाएगी। पटना हाईकोर्ट के ओबीसी आरक्षण पर आए फैसले के बाद बिहार में नगर निकाय चुनाव स्थगित कर दिए गए। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने इसे लेकर बीजेपी पर हमला बोला। तेजस्वी यादव ने कहा कि बीजेपी शुरू से आरक्षण की विरोधी रही है और बीजेपी को नहीं पता कि ये मंडल और कर्पूरी ठाकुर का बिहार है। यहाँ अगर वो आरक्षण की आग से खेलने की कोशिश करेगी तो खुद ही भस्म हो जाएगी। डिप्टी सीएम ने एक कार्यक्रम में शामिल होने के बाद मीडिया को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि पटना हाईकोर्ट के आदेश के बाद हम लोग चाहते हैं कि बिना आरक्षण के चुनाव ना हो। आरक्षण के साथ ही चुनाव होने चाहिए। बीजेपी आरक्षण और गरीब विरोधी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। वंचितों, पिछड़ों, अति पिछड़ों का प्रतिनिधित्व और आरक्षण खत्म करने के लिए बीजेपी रोजाना नए स्वांग रचती है। पटना हाईकोर्ट के फैसले सुनाते हुए नगर निकाय चुनाव में ओबीसी और ईबीसी आरक्षण पर रोक लगा दी थी। इस मुद्दे पर तेजस्वी यादव ने ये बोला। अगली खबर, अरवल में फूड पॉइजनिंग से 15 लोग हुए बीमार। अरवल जिले के करपी थाना क्षेत्र अंतर्गत रोहाई गांव में दुर्गा पूजा के दौरान मेला में लगे दुकान में खाना खाने से 15 लोग अचानक बीमार हो गए। देर रात ग्रामीणों के सहयोग से सभी को अरवल सदर अस्पताल में भर्ती किया गया। बीमार हुए लोगों में अधिकतर बच्चे हैं जो करपी थाना क्षेत्र के केश्वर बिघा, बजीतापुर और 12 गाँव के रहने वाले हैं। हालांकि इलाज के दौरान एक पिता पुत्र की मौत हो गई है। मृतकों की पहचान 8 वर्षीय गौतम कुमार और उसके पिता लाल बाबू बिंद के रूप में की गई। वो इटावा गांव के निवासी थे। जानकारी के मुताबिक सभी ने रेहड़ी वाले के पास मिठाई और ब्रेड खाई थी। इसके बाद वो मेला घूमकर चले गए थे। अचानक रात्रि में उनकी तबीयत बिगड़ी, जिसके बाद सभी को इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया गया।